Morning students, this is Avnish Kumar Barnwal from Kumar Avnish English Focus, and today we are about to learn in this session all the imperative sentences into passive voice. It means how to change all the imperative sentences into passive voice. Students, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो उनका फॉर्म कैसे होता है, और अगर आपको ये पता है तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. जितने सारे इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं सबसे पहले मैं उनको बताऊं कि उनकी मैंने एक्टिव की का फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा है V1 प्लस ऑब्जेक्ट. इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो V1 से बेसिकली प्रारंभ होते हैं. वैसे बहुत सारे सेंटेंसेस में प्लीज़ वगैरह भी लग करके आता है. तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं. जैसे मैं अगर कहूँ गो, गो अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है. दोबारा कहूँ गो देयर, ये भी अपने आप में पूर्ण एक सेंटेंस है. तो क्या इन सभी सेंटेंसेस का पैसिव बनाया जा सकता है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू से यू कि आप किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए दो हथकंडे आपके पास हैं. इट मीन्स दो फॉर्मेशंस हमने यहाँ पर लिखा है. ये ऊपर वाला जो फॉर्मेशन दिया गया है इस पर इम्परेटिव सेंटेंस, किसी तरीके के इम्परेटिव सेंटेंसेस को आप पैसिव फॉर्म में पढ़ लिख और बोल सकते हैं. लेकिन जो ये नीचे वाला फॉर्मेशन है, ये नीचे वाले फॉर्मेशन पर सभी इम्परेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में नहीं बदला जा सकता या नहीं रखा जा सकता. जैसे मैं कहूँ गो, ध्यान देंगे एक बार पुनः मैं लिखता हूँ रीड दिस बुक. ध्यान देंगे माय डियर्स, in the given sentence this book is noun. ये noun है. and if in the sentence noun is already given, तो उस सेंटेंस को आप इस तरीके से इस फॉर्मेशन पर पैसिव में बदल सकते हैं और इस फॉर्मेशन की सहायता से भी आप इसको पैसिव में बदल सकते हैं. बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, जैसे मैंने कहा गो देयर. अब इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी नाउन नहीं है. इट मीन्स इसको इस फॉर्मेशन पर हम लोग नहीं चेंज कर सकते, तो इसे हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं. आइए कुछ एग्जांपल्स हम आपको देते हैं. डियर्स, जैसे एक सेंटेंस है प्लीज गो देयर. समवन इज रिक्वेस्टिंग टू यू टू गो देयर. तो देखिए इसका पैसिव अगर आप बनाते हो तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर. यू आर रिक्वेस्टेड सब में आपको लगाना है, टू लगा देना है, और ये जो क्रिया की पहली फॉर्म दी गई है उसको आपको जोड़ देना है. अर्थात ये पूरा सेंटेंस यहाँ उठा के रख देना है, जोड़ देना है. एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, रीड दिस पेपर. इन द गिवन सेंटेंस इट इज नाउन. आप इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड दिस पेपर. यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड दिस पेपर. बट दूसरे वाले से बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेट लगाना हो. लेट के बाद आपको नाउन चाहिए, दिस पेपर हो जाएगा लेट दिस पेपर. लेट दिस पेपर. उसके बाद फॉर्मेशन में बी है, बी लगाएंगे और रीड का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अर्थात रीड ही होता है, रीड. लेट दिस पेपर बी रेड. और याद रखें कि बाई प्लस एजेंट में हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस में यू लगाया जाता है, बाय यू, क्योंकि सभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट यू होता है वो साइलेंट होता है. स्टूडेंट्स, और कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, और कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं. जैसे किसी ने कहा
ओपन योर हैंड्स, ओपन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज। तो देखिए इस सेंटेंस को आप दोनों तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहले वाली फॉर्मेशन की सहायता अगर आप लेते हैं तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन योर हैंड्स, और दूसरे वाले में हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज योर आइज। बट दूसरे वाले से थोड़ी समस्या आती है, योर हैंड्स योर आइज, ये दोनों नाउन है, तो बनाते हैं लेट योर हैंड्स, फिर बी लगाएंगे, ओपन का थर्ड फॉर्म लगाएंगे ओपन्ड, ओपन्ड बाय यू। कीप इन योर माइंड कि हमेशा आपको बाई प्लस एजेंट में बाई प्लस यू लिखना है। ठीक उसी तरीके से लेट योर आइज बी क्लोज्ड, क्लोज्ड बाय यू। और कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, आपने देखा होगा ये सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरें। यह भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, बट इन दिस सेंटेंस आप देख रहे हैं कोई नाउन नहीं है, तो कोई नाउन नहीं है, इसका मतलब कि अब हमको इसका सहारा लेना पड़ेगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू, और यहां सेंटेंस लिख देंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स। और एक सेंटेंस लेते हैं, राइट अ लेटर टू योर फादर, राइट अ लेटर टू योर फादर। पैसिव में व्हेन वी चेंज इनटू पैसिव, तो ये इस पर भी आप चेंज कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट अ लेटर टू योर फादर, और इस पर भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेट अ लेटर बी रिटन टू योर फादर बाय यू। तो माय डियर्स, आपने देखा कि जो सेंटेंसेस हम इंपेरेटिव के लिए उसको हमने पैसिव में कैसे बदला। डोंट बी कंफ्यूज्ड, इसका नेगेटिव तो होता है लेकिन क्वेश्चन इसका नहीं बनता है। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए जैसे डोंट फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं, तो यू आर रिक्वेस्टेड के बाद आपको नॉट लगाना पड़ता है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरीके से होता है। और इसमें अगर आपको लगाना होगा तो जैसे ये सेंटेंस होता कि डोंट राइट अ लेटर टू योर फादर, तो हो जाता लेट, पहले तो ऐसे भी बन सकता है, लेट अ लेटर नॉट बी रिटन टू योर फादर बाय यू। इट मीन्स बी के पहले आपको नॉट लगाना होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस के सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं। अगले वीडियो में हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।